चलिए, आज हमारी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे डिविजिबल बाय all even number exactly divisible by 2। यदि हम कोई भी इंटीजर को देख के कहना हो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम लोग को देखना है कि नंबर मस्ट बी इवन। तो वो नंबर इवन होना चाहिए। दैट मीन्स यूनिट प्लेस हैव 0, 2, 4, 6, 8। यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए। है ना, तो डिविजिबल बाय 3। चलिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दैट मीन्स एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 45,681 एक नंबर आपको दिया हुआ है, तो इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए the sum of the digits should be divisible by 3। then add all the digits of the given number is equal to 24। sum of the digits is exactly divisible by 3, so the given number is exactly divisible by 3। okay, we go next। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 4। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। है ना,
एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 45,676 और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 7896, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमको ये कहता है 4 का कि यदि यूनिट और टेंस प्लेस को मिलाने से बनी संख्या यदि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है 4 से पूरा डिवाइड होगा, है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये 76 जो है 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है ना। तो चूँकि ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, इस कारण से ये नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी में यदि हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कि 96 इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 4, है ना। इसको 4 से यदि हम लोग डिवाइड करें तो ये आपका 24 बार में पूर्णतः कट जाता है। इसलिए ये जो गिवन नंबर है वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5, है ना। तो डिविजिबल बाय 5, a given number is exactly divided by 5 when unit place have 0 and 5। यदि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होंगे तो वो नंबर 5 से पूर्णतः विभक्त होंगे। यदि हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें तो 4560 आपका एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा एक आपको दिया हुआ है 9855, है ना। यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तो वो नंबर पूर्णतः 5 से विभक्त होते हैं, तो ये नंबर 5 से पूर्णतः विभक्त होंगे। इसमें भी यूनिट प्लेस पर 5 है ना, तो इसलिए ये नंबर 5 से पूर्णतः विभक्त होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट हमको देखते हैं डिविजिबल बाय 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना। मतलब 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होने के लिए नंबर शुड बी इवन, है ना। एंड 3 से विभक्त होना चाहिए, तो 3 से विभाज्य होने के लिए द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 ये होना चाहिए। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 4560 आपको एक संख्या है, इसको आपको बताना है कि ये 6 से विभक्त है या नहीं। तो फर्स्ट 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर शुड बी इवन, तो हेयर द यूनिट प्लेस इज 0 देन द नंबर इज इवन, है ना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए द सम ऑफ द डिजिट्स should be divisible by 3, then it is 9615 divisible by 3, then the given number is divisible exactly divisible by 3। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अच्छे से समझने के लिए।
चलिए मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है नंबर और इसको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर मस्ट बी इवन। देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस है 5, so the number is not even, so it is not divided by 6। ओके, यदि हम लोग अब इसको देखते हैं 9876 दिया हुआ मान लेते हैं, तो 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर शुड बी डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स नंबर मस्ट बी इवन। हेयर यूनिट प्लेस हैव 6, then the number is exactly divided by 2, है ना, and number is even। then after हम लोग देखेंगे number must be divided by 3 by the divisibility rule of 6। then check the sum of the digits। 9 8 17 17 7 24, ये हो गया 30। then 30 is exactly divided by 3, so the given number is exactly divided by 6 because the given number is even and exactly divided by 3, so the given number is exactly divided by 6। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डिविजिबल ऑफ 7। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, है ना। इसका ऑस्कुलेटर जो है -2 होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये, और आपको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, देन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीपल करेंगे और माइनस करेंगे, और बाकी जो डिजिट नंबर बचा हमारा लिख देंगे, है ना। ये स्टेप फर्स्ट में करना है। तो इसको माइनस करने पे आपको जो प्राप्त होगा वो कितना, 9 9 8 9। बाय द सेम वे इसी तरीके से हम लोग यूनिट प्लेस को छोड़कर बाकी जो बचा उसको लिख देंगे और यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीपल करके घटा देंगे, है ना। तो ये आपका 18 घट गया, हो गया कितना, 980। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीपल करके घटा देंगे, तो ये कितना बचा, 98। तो आगे हम लोग जानते ही हैं कि 98 7 से विभक्त है, तो ये नंबर 7 से विभक्त हो गया। यदि हम लोग आगे करना चाहें तो यूनिट प्लेस को लिख देंगे और 8 गुने 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ज़्यादा आ गया ना, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो क्या आएगा, -7, है ना। तो इसलिए हम लोग आगे नहीं किए, क्योंकि ये घटाने वाला संख्या जो है वो बढ़ा रहा था, है ना। तो इससे हमको क्या मिला कि यदि इस तरह के प्रोसेस में आपको लास्टली 7 का मल्टीपल मिले, है ना, तो वो गिवन नंबर जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे, है ना। 7 का मल्टीपल मिले या 7 0 मिले, है ना, तो ये
पूर्णतः 7 से विभक्त होगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से ही डिवाइड करेंगे तो वो तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। इसलिए 0 या 7 का मल्टीप्लिकेशन हमको मिले तो वो नंबर जो है 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये नंबर जो आपको दिया हुआ था वो 7 से पूर्णतः क्या होंगे, विभक्त होंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी का रूल सेकेंड। तो रूल सेकेंड में 7 से डिविजिबिलिटी का जो है हम लोग कह सकते हैं कि यदि एक ही डिजिट से संख्या कोई बन रहा है तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे। जैसे कि मानते हैं और वो लगातार 6 बार आना चाहिए। ओके, तो ये 9 9 9 9 9 और 9 ये 6 टाइम्स है, तो ये आपका 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे। ओके, तो an integer number which is formed by same digit by written 6 times is divisible by 7। कोई भी संख्या जिसमें कि लगातार एक ही डिजिट आए और 6 बार आए, है ना, उस वैसी संख्या हमेशा 7 से विभक्त होगी। कोई भी ले लीजिए, 2 2 2 2 2 2, एक ही डिजिट से बना है, लगातार 6 बार आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली 7 से विभक्त होगा। आप करके देख लीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8, है ना। चलिए 8 से डिविजिबल होगा कोई भी संख्या यदि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों से बनी संख्या, है ना, 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी। ओके, जैसे कि एक संख्या हम लोग लेते हैं, ये, और हमको बताना है कि ये 8 से एग्जैक्टली डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितना है, 216। फर्स्ट इसको चेक करेंगे ये 8 से एग्जैक्टली डिवाइड है या नहीं, है ना। तो 8 दूनी 16, बच गया आपका कितना, 5 6 8 सत्ते 56। ये पूर्णतः विभक्त है 8 से 27 बार में, इसलिए ये संख्या 8 से पूर्णतः क्या होंगी, विभक्त होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिविजिबल बाय 9। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कोई भी संख्या के अंकों का योगफल यदि पूर्णतः 9 से विभक्त होंगे तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे 3 का रूल था कि संख्या 3 के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभक्त होना चाहिए। पहले चेक करेंगे, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 और 9 27। तो योगफल आपको कितना मिला,
27। ये आपको डिवाइड है कितना से, 9 से। आंसर कितनी बार में, 3 बार में। 9 से पूर्णतः विभक्त है इसका योगफल, इसलिए ये संख्या आपका 9 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11 का डिविजिबिलिटी में। 10 के डिविजिबिलिटी में तो जानते ही, यूनिट प्लेस मस्ट हैव 0। देन द नंबर डिविजिबल बाय 10, है ना। देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 11। चलिए, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए आपको ये संख्या दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये 11 से विभक्त है या नहीं, है ना। यदि आपकी यूनिट प्लेस का डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम इक्वल आए, है ना, या अंतर 0 आए, या 11 का मल्टीपल आए, तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हो गया 6। इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 3 1 4 2 कितना, 6। ये आपको इक्वल आ रहा है, तो ये संख्या पूर्णतः 11 से क्या होंगे, विभक्त होंगे, है ना। इक्वल आए या अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, है ना। अंतर अंतर हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली अंतर 0 या मल्टीपल ऑफ 11, तो वो नंबर 11 से पूर्णतः क्या होंगे, विभक्त होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब 12 से डिविजिबल के लिए। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले 3 और 4, मतलब 12 का फैक्टर 3 गुनी 4 होता है, मतलब वह संख्या जो कि 3 और 4 दोनों से विभक्त होती है, वह संख्या 12 से विभक्त होगी पूर्णतः। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है, एग्जाम्पल के लिए 456। अब हमको देखना है कि ये संख्या 12 से विभक्त है या नहीं। तो 12 से विभक्त होने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं 3 और 4 से विभक्त होना चाहिए, तभी वो 12 से विभक्त होगा। तो 3 से विभक्त होने के लिए 5 4 9, 9 6 15, 3 से विभक्त तो है ही, और 4 से विभक्त होने के लिए इकाई दहाई अंकों को मिलाने पे बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए, जो कि है 56। 4 से विभक्त हो रहा है, अतः चूँकि 56 4 से विभक्त है, और चूँकि ये 456 जो है 3 से भी विभक्त है, इसलिए ये संख्या 12 से पूर्ण रूपेण विभक्त होगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब डिविजिबल बाय 13। तो 13 से डिवाइड है या नहीं, ये जांचने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग जांच करेंगे कि कोई भी संख्या 13 से विभक्त है या नहीं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर ये, है ना, 8,76,538, और इसको जांचना है कि ये 13 से विभक्त है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका ऑस्कुलेटर जो होता है, इसका ऑस्कुलेटर हम लोग मानते हैं ये +4 लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे क्या, तो सबसे पहले इकाई का स्थान पे जो आपको दिया हुआ है
उसको 4 से गुना करेंगे और दहाई के स्थान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 832 एक 35। ठीक ना। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है इकाई के स्थान पे आपको कितना, 5, है ना। इकाई का स्थान आपको देखना है, तो ये आपको इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 5। तो ये आप ले लीजिए 5 गुने 4 और प्लस, है ना, संख्या क्या है 3 5, इस दोनों को जोड़ देना है। 3 + 5 बराबर 5 चौक 20 और 15, सॉरी 8, 20 और 8 कितना हो गया, 28। फिर इकाई के स्थान वाली संख्या आप लीजिए और इसको फिर से गुना करना है 4 से, है ना। और फिर आपको क्या बच गया, इसका दाई अंक 2, तो 2 ले लीजिए प्लस फिर कितना 6, 6 ले लीजिए, हो गया 8 चौक 32, 32 और 8 कितना 40। फिर से हम लोग लेते हैं इकाई के स्थान पे 0 गुने कितना 4 प्लस फिर ये दहाई का अंक कितना है 4 और फिर इसके बाद वाला अंक कितना है 7। ये हो गया, ये कितना आ गया 0 और 7 4 11। फिर इसी तरीके से, है ना, ये इकाई का स्थान पे कितना है 1 प्लस दहाई का स्थान कितना है 1 प्लस फिर ये 8 दिया हुआ है, 8 लिख दीजिए। ये आपका हो गया 8 2 कितना, सॉरी इसको 4 से गुना भी तो करना है ना, तो ये आपका हो गया 4 गुने 1, 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो गया 13। ठीक है, अब देखिए आपका कि यहाँ पे अंत में आपका क्या आया 13, है ना। इसलिए ये पूरी संख्या जो होगा वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 14 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए। तो 14 से डिवाइड होने के लिए 14 का फैक्टर तोड़ दीजिए, है ना। तो 14 का फैक्टर 7 गुने कितना 2, तो वह संख्या जो कि 7 और 2 दोनों से विभक्त हो, मतलब वैसी सम संख्या जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो, वह संख्या 14 से विभक्त होगी। ठीक है, अगर यदि हमको निकालना है 15 से विभक्त का, बस उसी तरीके से इसका भी फैक्टर तोड़ेंगे, 3 गुनी कितना 5। तो वैसी संख्या जिसके यूनिट नंबर पे 0 और 5 हो और वह संख्या 3 से विभक्त हो, तो वैसी संख्या हम लोग क्या कहेंगे कि 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अगला चलिए। 16 से विभक्त, है ना। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाज्य हों, तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। मान लेते हैं आपको एक संख्या दिया हुआ है 45,64,800, मान लीजिए 64। ठीक है, अब आपको बताना है कि संख्या 16 से विभक्त है या नहीं। ठीक है, तो लास्ट का 4 डिजिट 16 से विभक्त होना चाहिए। तो क्या है संख्या, 4 डिजिट से बने अंक 8,864। ये देखिए 16 से विभक्त है या नहीं, है ना। तो 16 पचे 80, 8 16 पचे 80,
फिर 16 चौके 64। तो ये पूर्णतः विभक्त है 16 से, लास्ट का 4 डिजिट, इसलिए ये संख्या जो है 45,64,864 ये 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। 17 से विभाज्य के लिए है ना, इसका ऑस्कुलेटर हम लोग याद रखेंगे -5। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से हम आपको समझा पाए। 2,94,676 और ये संख्या आपका 17 से विभाज्य है या नहीं, ये हम लोग जाने। जैसे साथ में ऑस्कुलेटर हम लोग लिए थे -2, उसी तरह से इसको 17 में भी करना है ना। तो ऑस्कुलेटर जो है वो कितना, आपको -5, आपको संख्या कितना है, 2,94,678। तो यूनिट प्लेस में आप क्या कीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा और घटा दीजिएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 40 इसमें घटा देंगे तो ये हो गया 29427, है ना। फिर उसी तरीके से अब क्या बचा, ये 2942 सॉरी माइनस फिर 8 इंटू क्या करेंगे 7 गुना कीजिए। ये आपका 7 बचे, सॉरी 5 है ना ऑस्कुलेटर, तो 5 घटाना है ना 5, और ये आपका नंबर कितना दिया हुआ था 7 यूनिट प्लेस पर ना। चलिए तो ये आपका कितना हो गया, 7 गुनी 5 35, 35 घटा देंगे 42 में तो ये आपका हो गया 2907, है ना। फिर उसी तरह से ऑस्कुलेटर 2907 माइनस यूनिट प्लेस पर 7 है तो 7 गुने कितना 5, ये हो गया 35, इसमें फिर से घटा देंगे तो ये आपका कितना आ गया, ये सॉरी 290 है ना 3 डिजिट, तो ये आपका कितना आ गया 255। फिर उसी तरीके से ये आपका 25 है ना -5 गुने ऑस्कुलेटर 5, ये 25 आप इसमें घटा दीजिए तो 25 25 क्या आ गया 0, है ना। तो जैसे कि हम लोग साथ में देखें 0 और 7 से विभक्त होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 और 17 से विभक्त होना चाहिए। क्योंकि 0 आया तो 0 तो किसी से भी विभक्त हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 17 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबल बाय 18, है ना। तो 18 से विभक्त होने के लिए 18 का फैक्टर तोड़ दीजिए। 18 का फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे क्या, 9 गुनी 2, यानी सम संख्या जो कि 9 से विभक्त होंगी वह संख्या 18 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबल बाय 19, चलिए इसका ऑस्कुलेटर जो है +2, है ना। 13 का कितना था +4, 19 का +2। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से समझते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से आप है ना, ये संख्या आपका 19 से विभक्त है या नहीं, ये आपको जांच करना है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से 13 का किए वैसे करते हैं। पहले क्या करते थे, इकाई नंबर को इससे गुना करते हैं, तो 4 दूनी कितना 8, और उसके बाद वाले नंबर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 से कितना हो गया 14, है ना। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फिर जो नंबर आया क्या क्या यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर कितना है 4, तो ये 4 गुने 2 प्लस दाई अंक कितना 1, और प्लस कितना 2, ये आपका कितना हो गया 8 और 3 11, ये आपका हो गया 11, है ना। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 1 गुने 2 प्लस दाई अंक कितना 1 प्लस, फिर उसके बाद वाला नंबर कितना है 9, तो 9 1 10, तो कितना हो गया 12, ये आपका हो गया 12, है ना। फिर उसी तरीके से ये आपका कितना यूनिट प्लेस पर 2 गुने 2 प्लस 1, और प्लस कितनी संख्या है 4, जोड़ देंगे, ये आपका कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 8 1 9, तो ये आपका हो गया कितना 9। फिर उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 9 गुने 2 प्लस दाई अंक नहीं है इसमें, तो 0, उसके बाद प्लस कितना 1, ये हो गया 9 दूनी 18 कितना 19, ये आपको चूँकि 19 आ गया, है ना, इसलिए ये पूरी संख्या 19 से क्या होगी विभक्त होगी। समझ में आया? ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसमें डिविजिबिलिटी रिलेशन भी है ना। जैसे कि एक ही डिजिट से 3 बार लिखने से बनी संख्या, इस तरह का, ये संख्या हमेशा 3 और 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक ही डिजिट को लगातार 3 बार लिखने से ये सभी संख्या जो है 37 और 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। चलिए इसी में हम लोग फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जैसे कि बताएं, एक ही नंबर से एक ही डिजिट से 3 बार, तो एक ही डिजिट से अब 6 बार लिखना है, तो 6 बार लिखने से बनी संख्या जो है वो हमेशा 3 7 11 13 और 37 से विभक्त होगी। इस तरह का जो भी नंबर होगा, है ना, 3 7 11 13 और 37 से विभक्त होगी। ठीक है। चलिए आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति पर जो आधारित होंगे। बेसिक क्लास आपका कंप्लीट हो गया। संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन के आधारित प्रश्नों पर हम लोग कल से गौर करें। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। बाय।